जय गुरु जी, जय गुरु जी की संगत जी, जय गुरु जी की सुमन आंटी। ये मेरा संध्या बेले का शुक्राना सत्संग है सुमन आंटी के चैनल पे। जय गुरु जी की। मैं संध्या बेले का शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले गुरुपा का महामंत्र बोलूंगी। ओम नमः शिवाय शिव विशुद्ध दसाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी शुद्ध दसाय, ओम नमः शिवाय शिव विशुद्ध दसाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी शुद्ध दसाय। जय गुरु जी की संगत जी। मेरा ये शुक्राना सत्संग है। आज आज का है। संगत जी, मैं आज सुबह 10 बजे की बात है। संगत जी, मैं आज सुबह 10 बजे अपने घर की साफ सफाई कर रही थी। तो संगत जी ने बताया था कि मेरा घर जैसे 3 मंजिल का है, तो नीचे वाले फ्लोर पे सफाई कर रही थी। तो मेरा पहले नीचे ही मंदिर बना हुआ था। तो मैंने एक बार बताया भी था कि हमारे घर के अंदर पहले बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी थी, तो गुरु जी की कृपा से काफ़ी काफ़ी ठीक हो गया है। नेगेटिविटी बहुत 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 ही ज़्यादा कम हो गई है, बहुत ज़्यादा, मेरे गुरु जी की कृपा से। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। मेरे गुरु जी की बहुत बहुत मेहर है मेरे ऊपर, बहुत आशीर्वाद है मेरे गुरुपा का। तो फिर काफ़ी जैसे छिपकली वगैरह हो जाती, मैंने पहले से संग में आपको बताया भी था संगत जी। तो इस वजह से मेरी बेटी बहुत डरती है, तो इसीलिए हमने मंदिर ऊपर शिफ्ट कर लिया। नीचे मंदिर था मेरा। तो वही सुबह सफाई कर रही थी मैं संगत जी। तो जो नीचे मेरा मंदिर बना हुआ है आके ही, तो वहाँ पे मैंने सिर्फ खाली एक एक फोटो छोड़ा हुआ है राम दरबार वाला, बाकी सारा सब हम ऊपर ले आए हैं। तो संगत जी, मैं रोजाना जैसे पूजा करती हूँ, पूजा करने के बाद में मैं पूरे घर में जैसे गुरुपा का जल प्रसाद पूरे घर में छिड़कती हूँ। तो जैसे ही जल प्रसाद, जैसे पूजा करने के बाद में जल प्रसाद जैसे छिड़कते हैं, छिड़क रही थी, तो उसके बाद में ऐसे लगा जैसे कि जैसे परछाई सी ऐसे ऐसे निकल के गई है। मुझे थोड़ा अजीब-सा महसूस हुआ, तो मैंने ना अपनी बेटी को बताया। तो मेरी बेटी बोली कि मम्मी, ये चीज़ तो मैंने पहले भी नोटिस करी थी, जब आप मंदिर में धूप जला के लग जाते थे और अपने जैसे गुरुपा का आप जल जल प्रसाद छिड़क के जाते थे, तो ऐसे लगता था जैसे कि कोई ऐसे एकदम से भाग के गया है। तो जैसे आप जल प्रसाद छिड़कते हो तो वहाँ से हट जाता है। तो मैंने, बेटा, मैं गुरु जी के जल प्रसाद के अंदर बहुत ताकत है, कोई नेगेटिव ही नहीं टिक सकती है। तो फिर पता नहीं जैसे मेरे ना दिमाग में थॉट आया, तो मैंने क्या काम करा, संगत जी, गुरुपा का थोड़ा सा जल प्रसाद लिया और मैं ना जैसे गुरुपा के जो चंदन तिलक लगाती हूँ, तो वो डेली पूजा करके वो जो लगा हुआ होता है गुरुपा के, वो मैं एक साफ बर्तन में इकट्ठा कर लेती हूँ। तो जैसे मेरे दर्द वगैरह होता है, कोई थोड़ी परेशानी होती है, तो मैं जैसे जल प्रसाद में मिला के या फिर जोत का जो तेल या घी होता है उसमें मिला के लगा लेते, तो उससे बहुत आराम मिलता है। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरु का, मतलब शुक्राना। तो वो मैंने जल प्रसाद में मिला के, तो मैंने ना फिर दोबारा से ना मैंने ऐसे वहाँ पे मंदिर पे ही नीचे वाले में फिर वैसे छिड़काव मैंने करा गुरुपा का महामंत्र बोलते हुए। तो फिर संगत जी, जल प्रसाद छिड़क के जैसे ही जल प्रसाद छिड़का ना संगत जी, उसके बाद वहां से वो नेगेटिविटी जो थी ना, छाया जो थी, एकदम से साइड से ऐसे भागी एकदम से संगत जी। साफ नजर आया संगत जी, साफ नजर आया एकदम से। फिर उसके बाद तो संगत जी ऐसे लगा जैसे कि पूरा अ, अलग ही जैसे घर का वातावरण जो है ना, अलग ही हो गया संगत जी। घर का अलग ही वातावरण हो गया था घर का, जैसे खुशनुमा टाइप में, जैसे बहुत ही अच्छा शांति सी और ऐसे सुकून जैसा अच्छा अच्छे टाइप में और अब हो गया मेरे घर का। और ये सब
मेरे गुरुपा की कृपा से, सब मेरे गुरुपा की कृपा से हुआ है। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे गुरुपा इतने अच्छे हैं। शुक्राना गुरुपा हमारी ज़िंदगी में आने का। शुक्राना, शुक्राना गुरुपा हमारी ज़िंदगी सँवारने का। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुपा अपनी मुट्ठी भर संगत में शामिल करने का गुरुपा। शुक्राना, शुक्राना हमें ये नई ज़िंदगी देने का शुक्राना। शुक्राना, शुक्राना गुरुपा हमारे बच्चों की रक्षा करने का। शुक्राना, शुक्राना गुरुपा हमेशा अंग संग रहने का। गुरुपा शुक्राना, शुक्राना हमारे पिता बनने का। शुक्राना, शुक्राना हमें अपनी बेटी बनाने का। शुक्राना, 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 शुक्राना जितना शुक्राना करो उतना कम है गुरुपा। हमारी कोई औकात नहीं है आपकी बड़ाई करने का गुरुपा। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुपा हमारी किस्मत, हम बड़ी किस्मत वाले हैं जो आप हमारे पिता हैं, हमारे महादेव हैं, हमारे कालदर्शी, हमारे हमारे पिता हैं। हमारी किस्मत हमारी इतनी अच्छी है जो आप हमारे पिता हैं। शुक्राना, 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 अनंतम 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 करोड़ों करोड़ों शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। संगत जी मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम दूंगी, अगले सत्संग की तैयारी करूंगी। जो गलती हो उसे क्षमा कर देना। सुमन आंटी, मुझे दोबारा से ऐसे रिकॉर्ड करना नहीं आता है, इसीलिए मैं 2 बार में करके रिकॉर्ड कर रही हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। बीच में फ़ोन आ गया था, इस वजह से आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा। प्लीज़ मेरा सत्संग शेयर कर दीजिएगा प्लीज़। जय गुरु जी की। शुक्राना गुरु जी के, अनंत अनंत शुक्राना। सबका भला करना मेरे गुरुपास, सबका भला करना, सर्वदा भला करना। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे मालिक, मेरे विधाता। जय धरती माता, जय ब्रह्मांड पिता। धन्य है प्रभु आप, धन्य है आपकी सृष्टि, आपके श्री चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। जय मेरी 9 दुर्गे माताओं की जय। सारी जितने भी देवियां हैं सबको कोटि कोटि प्रणाम और सबका शुक्राना मेरे घर में विराजमान रहने के लिए, 9 दिनों के लिए खुशी खुशी नाचते झूमते मेरे घर में आने के लिए बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। ढेर सारी खुशियाँ लाने के लिए मेरे घर में बहुत बहुत शुक्राना। माता रानियों बाबा के साथ आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। बाबा तो ऑलरेडी मेरे घर में ही रहते हैं, साक्षात विराजमान भी हैं, इसके लिए मैं अपने बाबा का शुक्राना करती हूँ। मुझ जैसी गरीबनी की कुटिया में रहने के लिए बाबा आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। इतनी बड़ी सृष्टि के मालिक, सृष्टि के विधाता मेरे छोटी सी गरीबनी के घर में साक्षात विराजमान रहने के लिए शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे मालिक, मेरे विधाता, मेरे परमपिता परमेश्वर आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। संगत जी आज मैं बहुत अद्भुत सत्संग शेयर कर रही हूँ। देखो मैं हम जैसे यहाँ गांव में है ना, मेरे पति का ना यहाँ पे कोई ऐसा खास रोजगार नहीं है। ये पेंट का काम है, ये तो आप जानते हो सीजन में चलता है, ये तो सीजन में चलता है या फिर किसी के शादी ब्याह हो जब चलता है। इससे हमारा गुजारा नहीं होता बिल्कुल भी, लेकिन फिर भी हमारे गुरु की इतनी मेहर है, इसी काम में ही हमने खूब खूब ऐश करी। हमने इसी काम में ही खूब बरकत डाली, मेरे मालिक ने बहुत बरकत डाली हमारी इसी काम में। और संगत जी किसी के जैसे हमारा तो यहाँ पे एक खेत भी नहीं है, हमारे यहाँ पे नहीं है किसी का भी खेत। हम जैसे हम मेरे हस्बैंड किसी के पट्टे पे खेत लेके बो लेते हैं, बटाई पे खेत लेके बो लेते हैं। तो संगत जी हम आज से नहीं, जब से हम इस गांव में आए ना, जैसे मतलब ब्याह तो मेरा 1992 में हुआ था, लेकिन मैं यहाँ आई थी 1997 में, 1997 में नहीं 1998 में आई थी मैं यहाँ पे। अलग हुई थी ना, जैसे मैं पुराने घर हमारा परक हुआ है तो वहाँ से हमें भगा दिया था न्यारा करके, हमारी सास ने भगा दिया था हमें यहाँ। तो मैं यहाँ पे 1-2 साल में अपने घर पे भी रही, तो बहुत कलेश होता था, बहुत कलेश होता था। तो मेरे सारे बच्चे वहीं हुए हैं पीहर में, यहाँ नहीं हुआ एक भी बच्चा। तो गुरुजी वो शायद मेरे कर्मों के कारण ही कर्म खराब रहे थे, तो किसी को हम दोष नहीं दे सकते संगत जी, हमारे अपने ही कर्म खराब थे। पर गुरुजी आपका इतना एहसान है हम पर, आपने कटवा दिए, कुछ अपने ऊपर ले लिए और कुछ हमारे कर्म कटवा दिए गुरुजी। इसके लिए मैं आपका तहे दिल से अपनी पूरी फैमिली की तरफ से, अपनी तरफ से शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक, मेरे विधाता। अगर आप 90% कष्ट अपने ऊपर नहीं लेते तो हमारी सारी ज़िंदगी तो ये जाती जाती अगला जन्म भी हमारा भोगने में ही जाता गुरुजी। इतने कर्म खराब थे गुरुजी, आप बताते हैं हमें। तो मैं अपने बुरे कर्मों की माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी, अपने पूरे परिवार की के कर्मों की माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी। माफ़ कर देना। आप सृष्टि के विधायक हो, सृष्टि के विधाता हो मेरे मालिक, सृष्टि बनाई है आपने गुरुजी। तो अच्छे बुरे कर्म भी हमारे आपको ही पता, हमें नहीं पता हमने क्या कर्म करे पिछले जन्म में, क्या नहीं, अच्छे करे या बुरे करे, जो भी पता है आपको पता है गुरुजी।
इसके लिए हम बहुत अपने कर्मों के लिए बहुत शर्मिंदा हैं। गुरुजी हमें माफ़ कर देना, हमें माफ़ कर देना मेरे विधाता, मेरे परमपिता परमेश्वर, सृष्टि के संचालक मेरे गुरुजी, हमें माफ़ कर देना। अपने बच्चों को और अपने बच्चों के घर में सुख शांति, सुख समृद्धि, सबकी निरोगी काया करना प्रभु। बस इतनी प्रार्थना है आपसे गुरुजी। चाहे कुछ दो या ना दो, मन का सुकून और तन की निरोगी काया दो हमारे। बस ये 2 चीज़ दो गुरुजी, इसी में ही दुनिया के सुख मिल जाते हैं। निरोगी काया है संगत जी आपके पास और पैसा नहीं है तो ज़िंदगी बहुत अच्छी है, गरीबी में भी जी लोगे। अगर आपके पास पैसों का ढेर लग रहा है और निरोगी काया नहीं है आपकी, बीमार रहते हो, तो वो पैसा किसी काम नहीं आएगा। तो संगत जी इसलिए भगवान से पैसे से पहले अपनी निरोगी काया मांगा करो मेरे गुरुजी से। गुरुजी सबको निरोगी काया बख्शो गुरुजी। धन तो बाद की बात है, सबसे पहले इंसान का स्वास्थ्य अच्छा हो। बस गुरुजी मैं तो यही प्रार्थना करती हूँ, हमारे घर में बाहर सबका स्वास्थ्य अच्छा हो गुरुजी, सबका भला करना मेरे मालिक मेरे विधाता। तो संगत जी हमें ना पट्टे पे खेत लेके बोते हैं 1998 से ही, हमने 98 से नहीं, हमने 1999 से 2000 से हमने पहली बार खेती करनी शुरू करी हमने यहाँ पे। तो संगत जी करते 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 बचा कुछ नहीं, हमें कुछ नहीं बचा संगत जी। हमें जो धान में पैसा आता था वो गेहूँ की जुताई बुआई में लग जाता था, और जो गेहूँ में पैसा आता था वो धान की जुताई बुआई में लग जाता था। हमें घर में वही दाल रोटी बचती थी, बचता कुछ नहीं था। मैं अपने गुरु के चरणों की कसम खा कर कह रही हूँ, बचता कुछ नहीं था हमें, सारा पैसा ऐसे ही लग जाता था। तो हम कई साल से ना सोचते थे कैसे आगे बढ़ें, कैसे आगे बढ़ें। तो संगत जी आज कितने साल बाद, 98 से लगा लो आप, 1998 से 27-28 साल हो गए, 26-27 साल बाद अब गुरुजी ने 2023 के लास्ट में 27 नवंबर को गुरुजी ने अपने चरणों से लगाया मुझे मैसेज दे के। इसके लिए मैं अपने प्यारे गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना बोलती हूँ, शुक्राना करती हूँ अपने पूरी फैमिली की तरफ से, अपने पूरे परिवार की तरफ से, पूरे ख़ानदान की तरफ से। गुरुजी जितने भी मेरे कॉन्टैक्ट में सबकी तरफ से आपका शुक्राना करती हूँ। आपने मुझे अभागन को चरणों में लगा के चरणों में जगह दे दी। मैं बहुत धनी हूँ, किस्मत की बहुत धनी हूँ, बहुत धनी हूँ संगत जी। बहुत अच्छा भाग्य है मेरा, जो मेरे सृष्टि के मालिक ने मुझे अपने चरणों से लगाया, बहुत धनी हूँ। तो संगत जी हमारा ना यही हाल होता था, जो धानों में पैसा आता था ना वो गेहूं में लग जाता था, जो गेहूं में पैसा आता था वो धान में लग जाता था, बस बचता कुछ नहीं था। और कर्जदार हो जाते थे हम, कर्जा ले लेके हम खेत बोते थे इधर उधर से, बचता कुछ नहीं था। लेकिन मेरे गुरुजी आपका अनंतम 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 शुक्राना 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 मेरे मालिक। 2023 से आपने चरणों में लगाया संगत जी। 2024 में हमारी इतनी अच्छी गेहूं की फसल हुई, बहुत अच्छी, बल्ले बल्ले कर दी हमारे गुरुजी ने। मैंने आपको सत्संग में बताया भी है शायद। हाय मेरे गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्राना। इतना फ़ायदा हुआ हमें गेहूं में, और उसके बाद धानन में हमें फ़ायदा हुआ। उसके बाद अब धान बोए, हमें धानन में भी बहुत फ़ायदा हुआ। गुरुजी 1 साल से तो हमें इतना फ़ायदा हो रहा है। देखो आज मैंने बहुत अच्छा सत्संग सुनवाया गुरुजी ने, किसानों के ऊपर था वो सत्संग, कि वो बेचारा इतना कर्ज में डूब गया था किसान, उसने 2 लाख रुपया अपना बैंक से उठा लिया था उसके लिए। सॉरी संगत जी मेरी चाय रखी हुई है, गैस जली हुई है, मैं भूल गई। 1 मिनट अभी आती हूँ मैं। तो संगत जी आज मैंने सत्संग सुना, बाबा ने मुझे सुनवाया किसानों के ऊपर। एक किसान था बेचारा, वो 2015 से 15 तक तो उसकी बहुत अच्छी खेती बाड़ी हुई। 2015 से लेके 2021 तक उसने कर्जे पे ले लेके अपना खेत बोए, इसने कुछ नहीं बचा। 2015 से लेके 15, 16, 17, 18, 19, 20 और 21, 7 साल, पूरे 7 साल बेचारे ने इतना कर्जा झेला, बैंकों से उठाया और लोकल मनी जो होती है उनमें से उठाया 24-25% पे, और इतना कर्जदार हो गया। 8-10 लाख रुपया उस पर कर्जा हो गया। आज मैंने सत्संग में सुना, बहुत अच्छा लगा वो सत्संग मैंने। तो इतना कर्जा हो गया उसका, मन करा कि भी इतना कर्जा मैं कहाँ से पटाऊंगा, बैंक वाले परेशान करें, और जहाँ और से 24% पे उठा रखा था वो भी परेशान करें। उसका मन करे कि आत्महत्या करके मर जाऊं, लेकिन वो अपने बच्चे को देखे तो उसने आत्महत्या करने से रोक दिया। जब उसने, क्योंकि वो सच्चा था इंसान, बेचारा अच्छा इंसान था, जो गुरुजी ने अपनी शरण में उसे बुलाया। वाह वाह गुरुजी, जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी।
मेरे गुरुजी संगत जी बोल देखो मेरे को मुस्कुरा के देख रहे हैं यार, बड़े खुश हो रहे हैं कि मेरी बच्ची मेरा सत्संग शेयर कर रही है। शुक्राना मालिक, आपका बहुत बहुत शुक्राना, आपके चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। तो संगत जी उसने ना फिर वो जो गांव का प्रधान था ना, उसने उसकी हालत देख के उस पर तरस आ गया कि इतना कर्जा कहाँ से पटाएगा, और उसके 3 बच्चे हैं, उसकी घरवाली बेचारी बाहर काम करे, किसी के घरों में पता नहीं ऐसी कुछ काम करती थी। तो तो वो प्रधान ने उसकी जब हालत देखी ना, वो प्रधान गुरुजी से जुड़ा हुआ था, गांव का प्रधान, इधर बुंदेलखंड की तरफ गांव है वो। तो वो प्रधान आया उसके घर पे कि तू तू अगर कुछ नहीं कर सकता तू भगवान से मदद मांग, भगवान से प्रार्थना कर अपनी। कि उसने फिर इसने उसने जवाब दिया कि भगवान कुछ नहीं कर सकता इसमें, जब हमारी किस्मत ही ऐसी है, जब धरती माता ही बंजर हो गई तो हमें भगवान क्या देगा। मेरे तो 20 एकड़ ज़मीन थी, उसकी 20 एकड़ ज़मीन उसकी बंजर हो गई। अब पता नहीं किसी ने ब्लैक मैजिक करा, किसी ने क्या करा, अच्छी भले खाते कमाते बोते बुआते ज़मीन बंजर हो गई उसकी। ये तो मेरे मालिक ही जानते हैं किसी ने ब्लैक मैजिक करा है, कुछ भी करा। तो संगत जी इतना अच्छा मुझे सत्संग लगा। तो वो प्रधान के कहने में आके प्रधान के कहने में आके अपनी वाइफ को लेके, उसकी वाइफ का नाम सावित्री देवी था, अपनी वाइफ को लेके बड़े मंदिर गया, गुरुजी के चरणों में मत्था टेका उसने और गुरुजी से प्रार्थना करी कि गुरुजी कुछ भी करो, कैसे भी करो, इस इतना कर्ज हो रहा है हम पे, इसमें से निकालो हमें। जब वो हाथ जोड़कर बैठा था, उसको स्पर्श हुआ कि उसके हाथों को किसी ने छुआ, मतलब मेरे गुरुजी ने छुआ। बाबा गुरुजी बेचारे की सहायता करने के लिए, उस पर 8-10 लाख कर्जा हो रहा था। गुरुजी ने कहा, गुरुजी ने उसको सांत्वना दी। उसके बाद उसने और गुरुजी ने उसे बताया, वहाँ से उसे जल प्रसाद मिला। तो उसने आके जब पहली बार उसने खेत बोए जैसे धान की फसल बोई, सबसे पहले उसने धान, तो धान में उसने प्रसाद मिला के उसने बीज डाले। और गुरुजी ने उसे उपाय बताया कि रोज़ धरती माता को प्रणाम करके, रोज़ धरती माता को प्रणाम करके बोला करो कि धरती माता हमें अच्छी फसल दो, आपका बहुत बहुत शुक्राना। और धरती धरती माता को रोज़ प्रणाम करा करो। तो उसने ऐसे ही करा संगत जी, वो रोज़ जाए, अब धरती माता को उसने बाबा का प्रसाद जो यहाँ से जल प्रसाद मिला था बड़े मंदिर से, उसमें बाबा का प्रसाद मिला के उसने अपनी फसल में मिला के उसमें खेतों में डाला। इतनी अच्छी फसल हुई। फिर 1 महीने के बाद उसने पौध पौध अपने खेतों में डाली, बहुत अच्छे धान हुए उसके। तो संगत जी उसको इतनी प्रॉफिट करवाई गुरुजी ने, पहले साल में ही बहुत प्रॉफिट करवाई। मैं तो सुन के सत्संग है प्रेगी, मैंने कि गुरुजी उसको तो आपने तरीका बताया, उसने अपनी फसल में जल प्रसाद मिला के जब खेतों में डाला, उसने रोज़ प्रणाम करा, उसको तो जब दिया। लेकिन हमें तो आपने सिर्फ छोटी सी पूजा ही करती हूँ मैं तो आपके चरणों में बैठ के गुरुजी, मुझे तो आपने छोटी सी पूजा का बदले इतना बड़ा वो इनाम दिया मुझे। और देखो संगत जी, ना तो मैंने अपने खेतों में, हमारे अपने खेत नहीं है संगत जी, पट्टे पे ले रखी है हमने 2 टुकड़ी यानी कि एक खेत। और धानों के लिए दे देते हैं लोग, कभी कोई दे देता है, कभी कोई दे देता है। तो उसमें ही मेरे गुरुजी ने हमें बहुत प्रॉफिट करवाया। गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, मेरे मालिक मेरे विधाता। तो संगत जी मैंने तो कोई जल प्रसाद नहीं डाला, ना बाबा को प्रसाद मिलाया उसमें फसल में, ना धरती माता को चूमा, ना प्रार्थना करी। गुरुजी महाराज ने तो, मुझे छोटी सी पूजा करती हूँ बस मैं सुबह शाम दोनों टाइम गुरुजी के चरणों में बैठ के अरदास करती हूँ, अरदास लगाती हूँ, उसी के बदले ही मुझे इतना कुछ दिया। बाबा गुरुजी, जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी। मेरा मन था कि आज सुबह ही, मैंने आज जब से ये सत्संग सुना मेरा मन ये कर रहा था मैं भी गुरुजी का सत्संग अभी शेयर करूँ, अभी शेयर करूँ। मेरे गुरुजी ने जब मेरी इतनी हेल्प करी है, इतनी हेल्प करी है, मेरे मालिक मेरे विधाता, मेरा घर स्वर्ग बना दिया, मेरे बच्चे अच्छे कर दिए, मेरे पति की अकड़ और घमंड दूर कर दिया आपने। वाह वाह गुरुजी। मैं गुरुजी से संगत जी माफ़ी चाहती हूँ। मैं कहती थी गुरुजी तुमने इससे भी ज़्यादा अकड़े आदमी, घमंडी आदमी ठीक कर दिए, तो मेरा आदमी क्यों नहीं ठीक हो रहा आपसे। मैं रोज़ गुरु से कह देती थी गुरुजी मेरा आदमी को भी ठीक कर दो, इसमें घमंड और अकड़ इतनी भरी पड़ी है, ये औरतों की तरह लड़ता है मेरे से खड़ा हो गए, बहुत अपने आप को घर में प्रधान समझता है, ये मुझे कुछ नहीं समझता अपने घर में। गुरुजी मेरी कुछ वैल्यू बनाओ इस घर में। संगत जी यकीन नहीं मानोगे, अब मेरा पति ऐसा कर दिया है, मेरे गुरु महाराज ने कान ऐंठ के उसके घमंड और जो उसमें अकड़ थी ना बहुत कम कर दी, बहुत कम कर दी। मैं ये तो नहीं कहूँगी बिल्कुल ख़त्म हो गई है, अभी तो है थोड़ी बहुत, लेकिन गुरुजी वो भी ख़त्म कर देंगे। जब मेरे प्रभु ने इतना ठीक किया उसे, तो आगे और भी सही कर देंगे। गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना, मेरे मालिक मेरे विधाता मेरे परमपिता परमेश्वर, आपका शुक्राना। मेरा घर नरक से स्वर्ग बनाने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे गुरुजी। बस एक अरदास हो रहा है, वो मैं मन में ही, गुरुजी मन में ही, आपको पता है वो कौन सी अरदास है, बस वो अरदास और पूरी हो जाए मेरी गुरुजी। बस मेरी जो नैया है आपके हाथ में, आप ही मेरी नैया के खवैया हो, आप ही मुझे किनारे से लगाओगे गुरुजी, नैया खे के मेरी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी उसका जो सारा कर्जा था ना, उसने ना
1 साल में 2 साल में ही पटा दिया 8-10 लाख रुपया उसने। इतनी अच्छी फसल हुई उसकी 20 एकड़ ज़मीन में, बहुत अच्छी फसल हुई, बहुत अच्छी। वाह, वाह गुरुजी! जैसे उस बेचारे किसान के दिन फेरे, ऐसे हमारे भी दिन फेरो गुरुजी। हमारे घर में भी सुख शांति, सुख समृद्धि दो गुरुजी। आपकी बड़ी कृपा है हम पर गुरुजी। आपका बहुत-बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे और मेरे परिवार के सिर पर अपना हाथ रखने के लिए, अपनी छत्र छाया में रखने के लिए। गुरुजी बहुत-बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर क्षण का शुक्राना गुरुजी। वाह, वाह गुरुजी! जय, जय गुरुजी, धन, धन गुरुजी। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय बाबा जी, जय बाबा जी, जय बाबा जी। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। संगत जी, आज का सत्संग मेरे सारे किसान भाइयों के लिए है ये। जो भी किसान भाई मेरे परेशान रहते हैं और कर्जे में डूबे हुए हैं, वो मेरे बाबा की शरण में जाओ, हाथ जोड़कर विनती करो मेरे बाबा से। मेरे गुरु महाराज इतने अच्छे हैं, सबका कर्जा पटवा देंगे, सबका कर्जा माफ़ कर देंगे। वाह वाह गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी। और संगत जी, और एक बात बताऊँ, मेरा भी कर्जा पटवा दिया है गुरु जी ने। 1 साल के अंदर अंदर मेरा सारा कर्जा पटवा दिया है। वाह वाह गुरु जी, जय जय गुरु जी। देखा मेरे गुरु जी की मेहर, प्रभु जैसे हम पर मेहर करी, सब पे मेहर करना गुरु जी, सबकी मनोकामना पूरी करना मेरे मालिक, सृष्टि के रचयिता, मेरे विधाता। आपके चरण कमलों में, आपके श्री चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम मेरे मालिक। हमारे घर में साक्षात विराजमान रहने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, 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 शुक्राना मेरे मालिक। अनंतम 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 शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। अब मैं संगत जी सत्संग को विराम करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी सुमन आंटी, जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अगर मैं मुंबई से बोल रही हूँ, मेरे सत्संग शेयर करने में कोई भूल चूक हो तो माफ़ कीजिएगा गुरु जी, संगत जी। मैंने सत्संग सुना है, जब खाने पे बाल मिलता है तो मतलब पितृदोष होता है। तो हमेशा मेरे बेटे को तो बाल उस अपने खाने में मिलता था पहले। अब फिर भी कम हुआ है। अ, अगर हमसे कोई भूल चूक हो तो पितृदेवता हम हम सबको माफ़ कीजिएगा, मेरे बेटे की तरफ से, मेरी तरफ से और मेरी बेटी की तरफ से भी। अगर कोई हमसे भूल चूक हो तो माफ़ कीजिएगा पितृदेवता और गुरुजी, हमें माफ़ कीजिएगा। अ, और ऑल्सो हमेशा मेरे बेटे के लिए सत्संग आता है कि मारन क्रिया, पैर बांधा हुआ है और अकाल मृत्यु, एक्सीडेंट्स, अ, मतलब काफ़ी कुछ ऐसे डरावने डरावने। और अब मैं सचमुच में थक गई गुरुजी, ये सुन सुन के। कब तक मेरे बेटा अ, मतलब स्ट्रगल करता रहेगा। वो बहुत परेशान है। मुझे एक ही डर है कि वो अपना क्या बोलते हैं वो, मतलब अम, अपना पेशेंस ना खो दे। प्लीज़ गुरुजी, उसे एक स्टेडी जॉब दिला दो। अभी वो 30 साल का हो जाएगा नवंबर में, 29 कंप्लीट एंड ही विल बी 30। और हमारे घर पे तो कोई मंगल कार्य भी नहीं हो रहा। बेटी उससे बड़ी है और उसका शादी नहीं हुआ है। पर मुझे ऐसी कोई टेंशन नहीं है क्योंकि बेटी बहुत ही सेटल्ड है एंड शी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। बेटा भी अभी स्ट्रॉन्ग बन गया, बेटी ने उसको बहुत स्ट्रॉन्ग बना दिया। थैंक यू सो मच उसके लिए। शुक्राना 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 गुरुजी कि इतनी स्ट्रॉन्ग बेटी दिया है। और आप हमेशा बेटी के लिए बोलते हैं कि उसको कुछ नहीं कहना, इवन शादी के लिए उसे फोर्स नहीं करना। अ, वो जब चाहती है वो करेगी। मैंने बहुत अच्छा लड़का ढूँढ के रखा है। तो शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। उसी तरह गुरुजी, ये मेरी अरदास है मेरे बेटे के लिए कि वो सेटल हो जाए, क्योंकि जब तक वो सेटल नहीं होगा मेरी बेटी बिल्कुल शादी के लिए हाँ नहीं कहेगी। ये तो मुझे टेंशन हो रहा है और कुछ नहीं। तो प्लीज़ गुरुजी, जितना जल्दी हो, मतलब बार-बार उसका जॉब कुछ ना कुछ वजह से
मतलब आई डोंट नो गुरुजी, आप जानते हैं क्या है। आप देते भी हैं और वो चला भी जाता है, तो आपकी मर्ज़ी, आप जो करना चाहते हैं वो ही होगा गुरुजी। मैं आप पे छोड़ देती हूँ, पर मैं अरदास ये भी करती हूँ कि वो सेटल हो जाए, नहीं तो मेरी बेटी नहीं सेटल हो जाएगी। जो भी है आप पे है गुरुजी, मेरा तो पूरा भरोसा है, पर मैं उस पॉइंट पे आ गई हूँ, मैं थक गई हूँ गुरुजी, मैं भी थक गई हूँ कि मैं अपने बारे में या कुछ किसी के बारे में नहीं सोच सकती। मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ बेटे के लिए इतना चिंतित होती हूँ कि मैं भूल ही जाती हूँ, बस काम पे जाती हूँ, आ जाती हूँ, बस बैठ जाती हूँ। मैं दूसरा सब काम भूल गई। कुछ सोच ही नहीं सकती हूँ गुरुजी। आप प्लीज़ मेरे बेटे को सेटल कीजिएगा, तो वो मतलब वो एक बार अपना काम चालू करे, दोनों मेरे बच्चे खुश रहें, उनकी मनपसंद जॉब मिल जाए, तो व्हाट मोर, एक माँ के लिए और क्या चाहिए गुरुजी। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, मैं अपना और मेरी मम्मी का शुक्राना सत्संग आपके मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो हुआ क्या था संगत जी, मेरे को है ना स्किन एलर्जी हो गई थी। तो मैंने अपनी मम्मी को बताया कि मम्मी मेरे है ना ऐसे ऐसे हो रहा है। तो मेरी मम्मी ने बोला कि मैं डॉक्टर के पास तो नहीं लेके जाऊंगी। गुरुजी ने मेरे को बताया है कि जल प्रसाद, मुल्तानी मिट्टी, गुलाब जल, शहद और गुरुजी का चंदन तिलक मिलाकर मेरे फेस पर मेरी मम्मी ने लगा दिया। और संगत जी, आप यकीन नहीं करोगे, उसके दूसरे दिन ही जो वो मेरे हो रहा था वो ठीक हो गया। तो गुरुजी आपका शुक्राना, 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 शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना। तो संगत जी, मेरा दूसरा शुक्राना है। तो संगत जी, मैं मेरी वैन से स्कूल से घर आ रही थी, तो मेरी गाड़ी का मतलब मेरे जो भैया है उन्होंने इतनी तेज़ ब्रेक लगाया कि एक्सीडेंट होता होता बच गया। फिर मैंने ये बात मम्मी को बताई, तो मम्मी ने बोला कि मेरे पास भी है ना गुरुजी का मैसेज भी आया था कि तेरे पुत्र का एक्सीडेंट हो जाएगा, ये सत्संग सुन। तो संगत जी, गुरुजी हमारा कितना ध्यान रखते हैं। तो गुरुजी आपका शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे दाता, आपका शुक्राना। और गुरुजी, मेरा इंटरनल्स में इतने अच्छे मार्क्स लाने के लिए, दिलवाने के लिए शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे दाता, आपका शुक्राना, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। संगत जी, ये मेरी मम्मी का सत्संग है। संगत जी, मेरी मम्मी शाम के टाइम पर पूजा कर रही थी, मतलब करती है। फिर उनका ध्यान है ना गुरुजी के चंदन तिलक पर पड़ा, तो उन्हें ओम और शिवलिंग के दर्शन हुए चंदन में। तो गुरुजी, उनकी तरफ से आपका शुक्राना, शुक्राना, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना गुरुजी, आपका शुक्राना। संगत जी, मेरी मम्मी का दूसरा शुक्राना है। संगत जी, 2-3 दिनों से मेरी मम्मी और मेरे को 2:30-3 बजे परफ्यूम की अजीब सी बदबू आती है, और उसके बाद ही उसके मतलब सर, मम्मी के ना हल्का हल्का सर में दर्द होने लग जाता है, और थोड़ा थोड़ा डर भी लगता है। और संगत जी, ऐसा पहले भी हो रखा है जब हम गुरु से जुड़े नहीं थे। तो गुरु जी, ये सब क्या हो रहा है, आप ही बताओ प्लीज़। गुरुपा, ख़त्म करो ये नेगेटिव एनर्जी। और गुरुजी, जब खुशबू आती है तो ऐसा महसूस होता है कि घर में कोई नेगेटिव एनर्जी है। गुरुजी, आप प्लीज़ कुछ करो, और जो भी नेगेटिव एनर्जी है आप उसको हमारे से दूर करो प्लीज़ गुरुपा, प्लीज़। और जब आप हो तो हमारे को ऐसी कोई फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और संगत जी, नीम करोली बाबा का मैसेज भी आया था कि बेटा, तुम्हारे रिश्तेदार में एक औरत है जो तुम्हारा नुकसान करना चाह रही है। वो औरत बहुत कोशिश कर रही है, बहुत भाग रही है, तुम्हारे साथ गलत करने की उम्मीद में है। थोड़ा ध्यान रखो अपना, और ज़्यादा लोगों से मिलना या बातचीत थोड़ा कम करो, और अपनी समस्या के लिए जो इधर और जा रही वो बंद करो, उससे तुम्हारे ही नुकसान होंगे। बस हनुमान चालीसा का पाठ करो। गुरुपा, हम नीम करोली बाबा, गुरुपा हम कहीं नहीं जाते, हमने सब आप पे ही छोड़ रखा है। जो भी करोगे बस अब आप ही करोगे। शुक्राना बाबा, आपका लख लख बार शुक्राना, शुक्राना। आप जो भी आपने जो भी दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। और गुरुपा, मेरे पापा के कमर और पैर में बहुत दर्द रहता है,
और आप मेरे पापा को प्लीज़ ब्लेस कर दो, प्लीज़ गुरुपा प्लीज़। और संगत जी और गुरु जी, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो सत्संग बोलने में तो मुझे माफ़ कर देना। और मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से ख़त्म करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु पिताजी की बेटी आज गुरु पापा का बहुत ही प्यारा और शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ आप सभी के समक्ष। गुरु पिताजी की आज्ञा लेते हुए गुरु पापा, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरे पास शब्द नहीं है, मैं स्टार्टिंग कहाँ से करूँ। पर जिस चीज़ का मेरे दिल में बहुत लोड था कि मैं भी माता रानी के लिए कुछ भेंट ज़रूर लाना चाहती थी संगत जी। मैं बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर तिलक रही थी, क्योंकि जिस बजट के अंदर मैं कुछ भी लेना चाह रही थी तो वो बिल्कुल अवेलेबल नहीं था जहाँ मैं रहती हूँ उसके आसपास, और मुझे समझ में भी नहीं आ रहा था। फिर ऑल ऑफ अ सडन आज प्लान बना और मुझे पहले तो माता रानी के मंदिर में दर्शन हुए, शुक्राना गुरु पिताजी महाराज। और मंदिर से निकलते ही संगत जी, मैं हमेशा मेरा मन सा करता है कि मैं कुछ गरीबों में कुछ भी बांटूं, पर क्या होता है ना संगत जी, कहते हैं किसी के पास दिल होता है तो शायद उसके पास होता नहीं है देने के लिए, और जब किसी के पास होता है तो उसका दिल नहीं होता है, तो वही वाला हिसाब है। तो संगत जी, कोशिश यही रहती है जितना होता है मैं उसमें से कुछ परसेंटेज अमाउंट ऐसे साइड में रख के कोशिश रहती है कि कर सकूं अच्छे वर्क उससे। बट संगत जी, आज मेरा बजट थोड़ा लो था, तो गुरु पिताजी महाराज और मेरी माता रानी का इतना इतना शुक्राना कि जैसे कि मैं दर्शन करके आई, मेरे हस्बैंड अंकल का था कोई दूर दूर तक नामो निशान नहीं था आने का। वो अचानक से बाहर आके खड़े हो गए। एंड देन मैंने जब उनको बोला कि कुछ बिस्किट्स वगैरह या कुछ भी थोड़ा बहुत डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहे थे हम, तो फिर वो ले आए और फाइनली वी डिस्ट्रीब्यूटेड। शुक्राना शुक्राना गुरु जी, यहाँ पे कोई नहीं होते हैं, ये आपकी मेहनत थी, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु पिताजी महाराज, मतलब आज मैं आपको बता नहीं सकती संगत जी, पता नहीं क्यों वहाँ माता रानी का जो मंदिर था उस भूमि से मुझे जाने का मन नहीं कर रहा था। माता रानी मुझे 1 बार 2 बार 3 बार, मतलब ऐसा लगा था बार बार मुझे दर्शन कर आऊँ मैं मम्मी के मंदिर में ही बैठी रहूँ, उनकी पॉजिटिविटी ग्रैब करती रहूँ। खैर, जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बहुत बहुत शुक्राना मेरी आदि शक्ति, मेरे जय शिव शंकर शंभू। तो संगत जी, फिर उसके बाद गुरु पिताजी महाराज ने जो मेरे को एक आध पोशाक लेनी थी वो दिलवाई। शुक्राना शुक्राना उसका अनंतम अनंतम शुक्राना। और बाकी का जो संगत जी, कोशिश यही रहती है कि अष्टमी नवमी कंजक पूजन करते हैं हम सभी लोग, और मेरा भी बहुत मन है, हर बार कोशिश करते हैं संगत जी जोरों शोरों से बहुत अच्छे से मान सम्मान से विदा करें कन्याओं को अपने घर से। पर पता नहीं मेरे जो पतिदेव हैं, हस्बैंड अंकल हैं, उनका दिमाग कहाँ लगा रहता है, वो कहाँ जाते रहते हैं। हालांकि गुरु पापा ने मुझे कई बार बताया कि वो तुम्हें डिच कर रहा है, वो कहीं और कुछ किसी और से कहीं अटैच्ड है। मेरे को स्ट्रेस नहीं लेना संगत जी, पहले मैं बहुत स्ट्रेस लेती थी, अब वो जहाँ भी जाता है जो कुछ भी उसे इंसान को करना है वो करे। पर मैं यही चाहती हूँ कि मुझे रियलिटी पता चल जाए, इनफैक्ट सबको रियलिटी पता चल जाए अगर ही इज डूइंग समथिंग रॉन्ग। और अगर ऐसा नहीं है तो गुरु पिताजी महाराज, अगर आपने हमारा रिश्ता ब्लेस किया है तो प्लीज़ इतनी मेहनत कर दीजिए कि संग साथ में शांति से सुकून से रहें। हम लोगों ने शादीशुदा हैप्पीनेस कभी नहीं देखी, एज इफ लाइक कभी भी फैमिली के साथ हम लोग हंसते खेलते हुए कहीं भी जा रहे हैं, घूमने फिरने और हंसते हुए वहाँ से खेल खिलाते हुए आ रहे हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ। ये हमेशा इंसान उसको फ़ोन 8-10 फ़ोन करने पड़ते हैं कहीं भी जाने के लिए, ये फ़ोन ही नहीं उठाते हैं। और जब ये लौट के आते हैं ना संगत जी, जब ये ऐसे टाइम पे लौट के आते हैं, यानी जब हम लेके जाते हैं जब सारी दुकानें बंद हो जाती हैं, ऑलमोस्ट 9:30 पौने 10 यही डॉट मैक्सिमम यही टाइम होता है जब मुझे ये घर से मार्केट की तरफ ले जाते हैं जो मुझे ज़रूरत होती है। हमेशा मैंने अपने मेरी शादी के 20 ईयर्स होने आए, मैंने उसमें ये हमेशा ये देखा है। और काफ़ी चीज़ें मुझे सिग्निफाई हुई हैं कि
ही डज नॉट फिट्स टू बी माई हस्बैंड। हालांकि मैं कोई नहीं होती, बट क्योंकि संगत जी एक इंट्यूटिव पावर होती है लेडीज़ में, तो मैं उसके बेसिस पे थोड़ा बताना चाहूँगी। फिर भी मैंने अपने हस्बैंड अंकल पे आँख बंद करके भरोसा किया और उन्हें बहुत अनकंडीशनली लव किया, और हमेशा ही यही सोचा संगत जी कि ये तो बहुत अच्छे हैं, इनके घर परिवार वाले ही ऐसे हैं। पर आई वाज़ टोटली रॉन्ग संगत जी। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि धीमे-धीमे मेरे दिमाग में से पर्दे खुलते चले जा रहे हैं। अभी ऑल ऑफ अ सडन मुझे याद आया कि मेरी एंगेजमेंट की साड़ी वो गायब, जिसको पहन के मैंने सगाई करी थी। मेरी शादी की साड़ी वो गायब, शादी का लहंगा। और एक दिन, जबकि मैं जिस घर में मैंने शिफ्ट किया संगत जी, उस घर में मैं लेके आई थी, और वो चीज़ गायब। ये इंसान बहुत एक नंबर का चोर है, और ज्वेलरी गायब कर देते हैं मेरी। पता नहीं क्या, कितना बेईमान इंसान है, एक नंबर का बेईमान इंसान है। ईमानदारी तो इस इंसान के अंदर है ही नहीं है। और एक बार मुझे बात याद है संगत जी, बड़ा ड्राई क्लीन करा के और बड़े तरीके से एक कुर्ती ये मेरे लिए लेके आया कि ये तुम्हारी सिकंदरा में रह गई थी। मुझे बड़ा डाउट हुआ कि ड्राई क्लीन करा के मेरे कपड़े लेके आए, वो भी सिंगल एक कुर्ती, वुलन कुर्ती मेरी रह गई थी उसका घर में। और संगत जी, जब मैंने उस कुर्ती को बस एक बार ही पहना होगा, उसके बाद वो कुर्ती गायब, बिल्कुल गायब, ऐसे गायब, चुटकियों में गायब। गुरु पिताजी महाराज, प्लीज प्लीज, ऐसे लोगों को जो इंसान घर में ही करने वाला हो तंत्र क्रिया, उससे बचना तो भाई संगत जी बहुत मुश्किल है। मेरे गुरु पिताजी महाराज पल पल हम सबकी रक्षा करते हैं, और उन्हें सब कुछ पता है। और संगत जी, यही रीज़न है जिसकी वजह से मेरे जो हस्बैंड है वो मेरे गुरु पापा से इतनी नफरत करते हैं, इतनी नफरत करते हैं कि मेरे पास वर्ड्स नहीं है। मैं आपको वो वर्ड्स बता नहीं सकती जो वो उनके लिए बोलते हैं। बस मैं रो के रह जाती हूँ, कभी मेरा खून खोल जाता है। बट अब, और उनको सूप रखा है, और क्या ही बताऊँ संगत जी, अब अपने ही जब ऐसे हो तो क्या ही वर्ड्स बोल सकते हैं। कई बार गुरु पापा कहते हैं कि मेरा बहुत अपमान होता है तेरे घर में, मैं चला जाऊँगा यहाँ से। नहीं गुरु पिताजी महाराज, मत जाइएगा, मेरे खुद के पापा नहीं है मेरी ज़िंदगी में अब, आप ही मेरे सब कुछ हो। कोई बात नहीं, अगर और कोई आपको प्यार इज़्ज़त नहीं देता, मैं तो आपको बहुत प्यार करती हूँ, अपनी जान से भी ज़्यादा। मैं हमेशा आपकी कोशिश करती हूँ बेस्ट से बेस्ट अपने गुरु पापा जी के लिए करने को। तो बाबा, आप कभी भी गुस्सा होके मत जाइएगा, हमेशा मेरे घर में रहिएगा। मेरा घर नहीं है, सॉरी सॉरी, हमेशा अपने घर में रहिएगा, और हम सबके अंग संग रहिएगा। संगत जी, गुरु पिताजी ने बहुत सारे मैसेजेस पढ़वाए कि मेरे बच्चे पे कष्ट है, उसके ऊपर ये हो सकता है, वो हो सकता है। बाप रे, मेरी सुन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, इतने सारे थंबनेल्स। और ये मैसेजेस मेरे को लगातार नॉन स्टॉप 1 महीने से आ रहे हैं संगत जी। मुझे बहुत डर लगता है, क्योंकि मेरा बच्चा मेरे साथ नहीं रहता, वो अपनी स्टडीज़ के लिए, फर्दर स्टडीज़ के लिए दूसरी सिटी में रहने गया है संगत जी। टचवुड, सभी अपने माँ-बाप चाहते हैं कि बच्चों का फ्यूचर करियर बन जाए। जिगर का टुकड़ा है संगत जी, और गुरु पापा जी की ब्लेसिंग है वो। बाबा, प्लीज़ प्लीज़, उसका उसकी रक्षा करना, आपका नाती है, उसको कुछ नहीं होना चाहिए, उसके अंग संग रहना। बहुत मासूम और नन्हा सा बच्चा है वो मेरा। गुरु पापा, मैं बहुत तड़पती हूँ अपने बच्चों के बिना, मैं रह नहीं पाती हूँ। मेरे दोनों बच्चे मेरी स्ट्रेंथ है बस। मेरे बच्चों की रक्षा करना, मेरी रक्षा करना गुरु पापा जी। आपने बहुत चीज़ें डिटेल्स में अंदर से निकलवाई कि मेरे शरीर में यानी क्या-क्या हो रखा है। कभी शुगर, कभी यूट्रस में कुछ, कभी गॉल ब्लैडर में कुछ, पता नहीं क्या-क्या और देखना बाकी है। प्लीज़ गुरु पिताजी महाराज, रक्षा करिए। संगत जी, गुरु पापा जी ने एक और मैसेज भेजा था। उन्होंने बताया किसी ने ब्लैक मैजिक कर्रा वाला करा है, और पता नहीं क्या खड़ा है, मसान की समथिंग कुछ उन्होंने बताया कि वो खड़ा है, और मुठ की क्रिया वगैरह ये सब करिए। भगवान, ऐसे क्यों करते हैं लोग? गुरु पिताजी महाराज, आप तो शमशान वासी हो, आप तो सब कुछ देखने वाले हो। प्लीज़ बाबा, हम सब पे मेहर करिए, रक्षा करिए। ऐसे लोगों से जो कोई भी कुछ ब्लैक मैजिक करता है, वो ब्लैक मैजिक बिल्कुल नष्ट कर दीजिए, और उस इंसान को कड़े से कड़ा दंड दीजिए जो ये सब हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहा है। पता है, मुझे रियलाइज़ होता है आस-पास हर कोई इतना दुश्मन है। अब तो संगत जी, मेरे मन में, मेरे दिल में हर रिश्ते से विश्वास उठ गया है, सब रिश्तों से नफ़रत हो गई है, पता नहीं क्यों?
बस मैं और मेरे गुरुजी और मेरे भोले बाबा, मेरे कान्हा जी, मेरी माता रानी, बस इन सब में ही मेरा दिल लगा रहता है। और संगत जी, मेरे टचवुड गुरु पापा जी के दिए हुए दोनों बच्चे, क्योंकि मेरे हस्बैंड अंकल मुझे बिल्कुल प्यार नहीं करते, ना ही वो मुझे ज़रा सा भी वैल्यू देते हैं। बस वो हर समय मुझे ताने सुनाते रहते हैं और डिफेम करते हैं, डिमोरलाइज़ करते हैं। कोई बात नहीं, प्रारब्ध है मेरा, मैं झेलूँगी और मैं सहूँगी, चाहे हँस के सहें, चाहे रो के सहें। गुरु पापा जी का आदेश है तो हमें वो स्वीकार है। बस आज का शुक्राना सत्संग यही था कि जैसे गुरु पापा जी की आज्ञा होगी, फिर से एक नया शुक्राना सत्संग आप सभी के समक्ष लेके हम सभी आएँगे। थैंक यू आंटी जी फॉर शेयरिंग माय सत्संग। थैंक यू सो मच। थैंक यू गुरु पापा जी। और जाने-जाने में जो भी गलती हुई हो सत्संग शेयर करते में, उसके लिए क्षमा प्रार्थी। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज, मैं आपका बेटा प्रेम शंकर उन्नाव से बोल रहा हूँ। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी महाराज का मंत्र जाप करते हुए तो ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज जो हमको 2024 में गुरु जी महाराज ने जोड़ा था, और हम किसी के साथ नहीं, गुरु जी मेरे को जोड़ा था। गुरु जी मेरे को कष्ट इतना काटा था। एक दफ़े मैं सपने में सड़क किनारे एक प्रेस का ये सब काम कर रहा था, प्रेस कर रहा था। तो एक इतने में एक आदमी या लड़का आया तो मेरे से कपड़ा लेके भगा। मैं उसके पीछे पैसे तो नहीं दिया था, और मैं उसके पीछे दौड़ दौड़ के भाग रहा था। फिर पता नहीं वो कहाँ किधर गुम हो गया, मैं रास्ता भूल गया। फिर मैं कहीं पहाड़ों पे, पता नहीं कहाँ जंगलों में, कहीं कहीं भटकता रहा। फिर गुरु जी महाराज ने, फिर एक हमको लड़की मिली गुरु जी महाराज। फिर वो मैं संगत जी, फिर वो लड़की से मैं रास्ता पूछा, लड़की नहीं बोला। मेरे हाथ में जो टूटे पैसे थे, मैं हर मोड़ पे, हर उस पे वो पैसा चिपका देता था। फिर आगे एक लड़की मिली मेरे को, मैं पूछा। फिर एक आदमी में घर था, तो फिर वो आदमी मेरे को वो निकला, बहुत लंबा चौड़ा आदमी। ये सर पे बाल वाल नहीं थे, एकदम वैसे गुरु जी के नमा थे, बहुत लंबा चौड़े। फिर वो हंस के बात किया, बात करते। फिर मैं देखा कि बारिश, पानी बहुत बह रहा था, बारिश खूब हो रहे थे, मगर वो बारिश मेरे ऊपर नहीं थी, मैं भीगा नहीं था। मैं बस सूखे सूखे में ऐसे चल रहा था, पानी खूब बह रहा था। और फिर इतने में मेरी आँख खुल गई, और फिर देखा, फिर मैं अपने घर पे था, रूम पे। और गुरु जी महाराज ने कल मेरे को दिया था कि बेटा तू अब परेशान न हो, अब 90% मैं अपना वो तुम्हारा कष्ट अपने ऊपर ले लिया है। गुरु जी का थैंक यू, शुक्राना गुरु जी महाराज, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी महाराज। आप जो अभी एक मैसेज आया था, तो उसमें भी मैसेज में गुरु जी महाराज बोले कि बेटा सब कुछ तुमको मिलेगा, घर भी मिलेगा, दुकान भी मिलेगी, और गाड़ी भी मिलेगी, सब्र करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी महाराज। और गुरु पा महाराज, आपकी कृपा है, सब आपकी महिमा है गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरु जी महाराज माता रानी का भी बहुत बहुत शुक्राना, धन्यवाद। और अनंतम अनंतम माता रानी का शुक्राना, और काली माता का बहुत बहुत शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। और जो मेरा कष्ट इतना काट दिया, उसका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा महाराज का। और माता रानी, आपका भी बहुत बहुत शुक्राना।
अनंतम अनंतम शुक्राना। और हमको याद नहीं रहता गुरुजी महाराज सत्संग कैसे किया जाता और क्या क्या हुआ, हमको भूल जाते हैं। और गुरुजी महाराज ये भी बोल रहे थे कि बेटा तू परेशान क्यों होता है, अभी जो कुछ वो हो गया सो हो गया, अब तू आगे ये देख। और नीम करौली महाराज बोले थे बेटा तू परेशान मत हो, तेरे तेरे साथ मैं खड़ा हूँ सब। और जो तुम्हारे खिलाफ आदमी थे वो अब तुमको देखते रह जाएंगे कि ये क्या हो रहा है, कैसे का ये किस कैसा क्या हो रहा है। अभी गुरु जी महाराज से यही हमारी विनती है कि गुरु जी महाराज आप कृपा करो। और कल सुबह में कोई 5:30 बजे टहलने गया था सुबह टाइम, और देखा कि मेरे आगे आगे तितली चल रही है, और आगे आगे तितली चल रही है, उसके पीछे मैं चल रहा हूँ। तो गुरु जी का बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज, जो सुबह दर्शन देने का। और गुरु जी महाराज हमको हमेशा जब मैं बाहर द्वारे बैठता हूँ गली के बाहर, तब भी हमको एक पीली कलर की तितली, ब्लैक कलर की तितली, ब्लू में बिंदी बिंदी रहते वो भी तितली, ये सब हमको गुरु जी के दर्शन रोज होते हैं। और गुरु जी महाराज रोज हमारे ऐसा तितली एक वो आपके वो चारों तरफ से घूम के बाजू से निकल जाती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा महाराज, आपका बहुत बहुत शुक्राना। जो भी हमारा कष्ट काट दिया उसका भी बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुपा महाराज, जय गुरु जी महाराज, जय। देखो गुरु जी महाराज दर्शन सुबह सुबह दे दिया गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अब हम मंत्र ये जाप कर इधर सत्संग समाप्त करते हैं। और अब सत्संग की तैयारी करता हूँ दूसरी बार। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। जय सुमन आंटी का भी शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी सुमन जी, जय गुरु जी और संगत जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी हांगकांग से आज का अपना शुक्राना सत्संग अपने कृपा के पावन से चरणों में समर्पित करना चाहती हूँ। और कृपा के इस पावन सत्संग को मैं सुमन जी के चैनल पे कर रही हूँ। और ये मैं जो मेरा सुबह का सत्संग है, जो मैं कृपा के पावन से चरणों में उनके पावन महामंत्र से आरम्भ करना चाहूँगी। और कृपा सुमन जी और उनके परिवार पर हमेशा अपना मेहर भरा हाथ रखना, उन्हें हमेशा खुश रखना, स्वस्थ रखना, उनकी सारी विशेष पूरी करना। और कृपा के पावन महामंत्र से मैं सत्संग का आरंभ करती हूँ संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंतम शुक्राना, हर पल हर श्वास का शुक्राना। शुक्राना गुरु जी, कृपा आपका बहुत बहुत अनंतम शुक्राना है। आपने हमको इतना अच्छा घर ब्लेस किया, और आप हमेशा हमारे अंग संग होते हैं, और हमेशा अपने होने का एहसास दिलाते हैं। और मेरे को भी नवरात्रि की शॉपिंग के लिए जाना था, क्योंकि उस वक्त शॉपिंग नहीं हो पाई थी। नवरात्रि में माता कन्याओं के लिए चीज़ें लेने के लिए जाना था, और बहुत रश था। एक ही दिन था कल, और फिर अभी संडे है, तो संडे को दूसरे काम होते हैं, तो सब अरेंज करना था। इसके लिए मैं मार्केट गई, ग्रुपा को साथ लेकर गई, और मुझे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें कन्याओं के लिए मिली, और बहुत सही रेट में मुझे उनके लिए जो मैं कपड़े लाई वो मिले। और इसके लिए मैं ग्रुपा का अनंत अनंतम शुक्राना करना चाहूँगी। और जिस समय मैं मतलब जा रही थी वहाँ पर वहीं पर मैंने ये लोग लकी बटरफ्लाई जो है वो मतलब देखी उस शॉप के पास, जबकि वहाँ मार्केट में तो बटरफ्लाई आते नहीं है, लेकिन वहाँ पर मुझे लोग लकी बटरफ्लाई देखी, तो मुझे ये एहसास हुआ कि गुरुपा मेरे साथ चल रहे हैं, और उन्होंने मुझे शॉपिंग भी कराई, और बहुत अच्छी चीज़ें मिली। और जो मैं जिनसे भी मैं चीज़ें ले रही थी वो बहुत ही अच्छे और हम्बल से बिहेव कर रहे थे, तो मुझे बहुत 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 खुशी हुई। और मुझे मतलब इतने अच्छे रेट में अच्छी क्वालिटी की चीज़ें मिली, इसके लिए मैं गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहूँगी कि
गुरुपा किस तरह से छोटी-छोटी बातों का भी हमारा ध्यान रखते हैं। और मैं मतलब इतनी गुरुपा ने शक्ति दी कि मैं फास्टिंग में भी इस घर का सब करके और फिर जा पाई और वहाँ पर से शॉपिंग भी करके आई। और जब वापस आई तो घर में कॉन्ट्रैक्टर आया था और उसने बहुत सारी चीज़ें जो थी वो मेरे हस्बैंड अंकल बोलने लगे अभी हमें हमें वो कराना होता है, हम पूजा कराएँगे, सत्संग कराएँगे, तो हमको भी वो चाहिए, मतलब प्रॉपर चीज़ें चाहिए जहाँ पर संगत जो है और ज़्यादा बैठ सके, क्योंकि काफ़ी संगत होती है तो सामान भी होता है। तो फिर उसलिए उन्होंने अंदर की तरफ उन्होंने काफ़ी, बीच में लॉबी है वहाँ पर काफ़ी चीज़ें लगानी थी, लाइट और दूसरे अगर उनका वहाँ पर आवाज़ आए उसके लिए, और एक मतलब प्लग वगैरह और सब चीज़ें लगानी थी। तो उन्होंने काफ़ी, वो कॉन्ट्रैक्टर बहुत ही अच्छा, उसने बहुत सारी चीज़ें ऐसे ही लगाई और काफ़ी। और उसके बाद मेरी जो हेल्पर आई थी वो हेल्पर क्लीनिंग कर चुकी थी, तब वो कॉन्ट्रैक्टर आया और उसने दोबारा, बहुत गंदा हो गया क्योंकि उसने ये सारी चीज़ ड्रिलिंग वगैरह करी। तो वो हेल्पर इतनी अच्छी ग्रुप ने दी है फिलीपींस की, और मतलब जो भी पार्ट टाइम में बुलाती हूँ वो अच्छे से उसने दोबारा से सारा क्लीन किया और मतलब अच्छे से। और फिर मेरे को थोड़ा, और मतलब उसने बहुत सपोर्टिंग किया, तो मैंने भी उसको हमने भी उसको एक्स्ट्रा मतलब ऑफ कोर्स उसको एक्स्ट्रा पैसे दे दिए। तो वो मतलब उसने अगर वो ना होती तो हमको बहुत सारा, मेरे को भी होता काम, क्योंकि मैं बहुत सारा सामान लेकर आई थी उस वक्त ही और बहुत मैसी हो गया था। तो उसने बहुत सारे अच्छे से क्लीन किया। ग्रुप आपका बहुत बहुत शुक्राना है इतनी अच्छी हेल्पर देने के लिए और सपोर्टिंग, इतना अच्छा कॉन्ट्रैक्टर जो कि आप उसके साथ खड़े होते हो। आपने मुझे खुद ही कहा है मैं उसके साथ खड़ा हूँ, और उसने सारा अच्छे से मतलब सब कुछ लगा दिया जो भी हम लगवाना चाहते थे। और इस तरह से गुरुपा का बहुत 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 शुक्राना है। मतलब अभी हम जो है सत्संग का अभी नेक्स्ट वीक में भी सत्संग है, और गुरुपा की कृपा से हम सब जा पाएंगे। तो गुरुपा आप हमेशा हमें ब्लेस कर रहे हैं। और कल मैं एक सत्संग सुन रही थी पुरानी संगत का, तो उन्होंने ऐसे बताया कि उनको उनकी वाइफ को उन्होंने गुरुपा ने बहुत ब्लेस किया था। तो अचानक उनको रियलाइज़ हुआ कि एक दिन उनके गर्दन में जो बहुत दर्द था, मतलब गर्दन से बैक में का बहुत दर्द होता था, जिससे कि उनको एक मतलब डॉक्टर को भी दिखाया लेकिन ठीक नहीं हुआ था। फिर गुरुपा ने उनको ब्लेस किया और वो गर्दन का दर्द कहाँ चला गया पता ही नहीं चला। उनको बहुत दिनों बाद उनको याद आया कि उनको गर्दन का दर्द था। तो मुझे भी एकदम याद आया कि मुझे भी, जब मैं होटल में रही थी उन दिनों में बहुत सारा एक्सेल में काम करती थी, मेरे बहुत ज़्यादा गर्दन में, राइट साइड में गर्दन के नीचे बहुत दर्द हो रहा था। मैंने काफ़ी सारी एक्सरसाइज करी लेकिन दर्द नहीं जा रहा था बहुत। अभी मैंने देखा वो अचानक वो दर्द तो गायब ही हो गया। तो मुझे याद आया कि हाँ, मुझे भी गुरुपा ने ब्लेस किया है सत्संग में बुला बुला कर, और वो एकदम ठीक कर दिया। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। उस गर्दन के दर्द को, रियली असहनीय दर्द था वो, और गुरुपा ने उसे एकदम गायब कर दिया। इसके लिए मैं अपने गुरुपा का अनंतम 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 शुक्राना करूँगा। मुझे रियलाइज़ भी नहीं हुआ कि वो गुरुपा ने ठीक कर दिया अभी। तो मुझे अभी जैसे सत्संग सुना तो मुझे याद आया। इससे सत्संग बहुत यूज़फुल होते हैं, जब हमको ध्यान से सुनते हैं तो हमको अपने भी याद आता है। तो इसके लिए गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना है। उन्होंने मुझे वो अचानक सत्संग अपना आप ही ओपन हो गया। मैं तो सुमन जी का सत्संग सुनकर ख़त्म ही हुआ था, वो एकदम बीच में वो सत्संग आ गया। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने वो मुझे सत्संग, मैंने ढूंढा भी नहीं, अपना आप ही मुझे सुना के रियलाइज़ कराया कि आप मुझे उसके लिए शुक्राना कर। तो मैंने कल का शुक्राना कर चुकी थी। मैंने सोचा अभी दोबारा सुमन जी के मैं शुक्राना भेजूँगी तो अच्छा नहीं है, इसलिए, क्योंकि वो बहुत सारे सत्संग हो जाएंगे और वो कैसे शेयर करेंगे, इसलिए मैंने छोटा सा शुक्राना आज मैंने सोचा मैं करती हूँ। तो इसके लिए मैं गुरुपा का अनंतम शुक्राना करती हूँ। सत्संग बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं आज के सत्संग को यहीं पर समापन करना चाहूँगी। तो गुरुपा और सुमन जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना है, मेरे सत्संग को शेयर करें। कोई भी गलती सत्संग सुनाने में हो गई हो तो गुरु जी और संगत जी मुझे क्षमा कर देना, और सुमन जी क्षमा कर देना, और गुरुपा मेरे सत्संग को अपने चरणों में स्वीकार करना। और जिस तरह से आपने मेरा दर्द दूर किया और मुझे इस तरह से बटरफ्लाई के रूप में आप हर जगह दिखते हैं, इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना है। तो गुरुपा, मुझे आज एक ड्रीम भी आया था, और वो ड्रीम में आज मुझे बहुत दिनों बाद ड्रीम आया, लेकिन वो ड्रीम एकदम ख़त्म हो गया, टूट गया जैसे ही मेरा अलार्म बज गया अचानक। तो मैं सुबह अमृत वेला में, तो मुझे एकदम अलार्म वैसे लगाती नहीं हूँ मैं, लेकिन संडे को मैंने लगाया था तो एकदम बज गया, और वो जो है ड्रीम टूट गया। ड्रीम में पता नहीं मुझे ऐसा ऐसा ड्रीम आया कि मैंने एक गलती से एक पॉइज़न, कोल्ड ड्रिंक समझ के एक पॉइज़न की बॉटल पी ली, और इतना ही मुझे सपना आया, और मेरी फ्रेंड मुझे बोली अरे तुमने तो ये पी गया, ये तो ख़त्म हो, ये तो इसमें तो पॉइज़न था। और बस इतना ही सपना आया और वो टूट गया। लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि गुरुपा ने वो सपना मुझे क्यों दिखाया। लेकिन मुझे ड्रीम आते ही मतलब याद नहीं रहते, अभी पहले मुझे याद आते थे, लेकिन गुरुपा ने मुझे ड्रीम भुलवा दिए हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि तो वो ड्रीम सबको बताती है, इसलिए उन्होंने वो ड्रीम मुझे याद ही नहीं रहते। आज ही मुझे थोड़ा याद था, तो वो उसी समय अलार्म बजा और ड्रीम टूट गया। तो जय, आई डोंट नो गुरुपा आपने क्यों दिखाया। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आप जो भी कराते हैं उसका कोई पर्पज़ होता है, और हमें बाद में
समझ आ जाता है। तो बाद में आप मुझे समझा दीजिए। और गुरुपा के पावन महामंत्र से सत्संग का मैं समापन करना चाहती हूँ। गुरुपा का अनंतम शुक्राना करते हुए ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सर्वत का भला करना गुरुपा। ओम नानक नाम चढ़ते कला तेरे बाणे, सर्वदा भला। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हम लोग गुरु जी का मंत्र करें। आज डेट है 26, ये नवरात्रि का टाइम है। और मैं माता जी का पूजा करके अभी आई हूँ और गुरु जी का मैं सत्संग कर रही हूँ। मुझे जैसे ही मैं पूजा करके आई और फ़ोन ली हाथ में, तो गुरु जी का मैसेज आया, क्यों बेटी, मैं तुझे इतनी बार वो ब्लेसिंग करने के लिए मैसेज दे रहा हूँ और तू इग्नोर किए जा रही है। नहीं गुरुजी, मैं कभी इग्नोर नहीं की बाबा, मैं इग्नोर नहीं करती हूँ। हाँ, मैं थोड़ी आलसी हो गई हूँ और पूजा माता जी का कर रही हूँ तो इसमें थोड़ा सा व्यस्त रह रही हूँ। उसके बाद भी टाइम मुझे मिलता है, लेकिन हाँ, मैं क्या बोलूँ, सॉरी गुरुजी। संगत जी, पहले हम लोग ये गुरु मंत्र करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, सचमुच गुरुपा, मैं भले आपको ये नहीं कर रही हूँ, सत्संग नहीं शेयर कर पा रही हूँ, लेकिन दिल में हमेशा रहता है गुरुपा। गुरुपा, आप जब से मिले मेरी ज़िंदगी तो सचमुच बदल गई गुरुपा। मैं नहीं बता सकती शब्दों में कि कितनी बदली और कितनी कृपा मेरे ऊपर हुई गुरुपा, कितनी कृपा। मैं उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरुपा। मेरी ज़िंदगी सचमुच आपके ब्लेसिंग से बदल गई और आगे भी आप जो कर रहे हैं कि मैं तुम्हारे लिए ब्लेसिंग लेके तुम्हारे दरवाजे पे खड़ा हूँ, तो हाँ गुरुपा, मुझे भी ये फील होता है कि मेरे लिए बहुत सारी खुशियाँ आ रही है और मैं समझ नहीं पा रही हूँ। अभी तक तो मैं नेगेटिविटी में घिरी हुई थी, अब तो जाके रिमूव हुआ है और ये सारा काम आप ही का है गुरुपा। आपने किया, माता काली ने, महावीर जी ने, भोलेनाथ ने, पार्वती माँ ने, आप सबका मेरे ऊपर सर पर हाथ रहा और मैं उस संकट से बाहर आ गई गुरुपा। बाहर आ गई। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुपा ने इतना मुझे ब्लेस किया, इतना इतना कि मैं क्या बताऊं। मैं बहुत परेशान थी, लेकिन गुरुपा ने मेरा हाथ पकड़ के उस दलदल से खींच लिया बाहर और मैं आज बहुत खुश हूँ। गुरुपा ने मुझे अचानक बहुत घुमाया। हाँ गुरुपा, मुझे बहुत खुशी हुई कि आप बोलते थे कि तुम्हें बहुत खुशियाँ दूंगा और सचमुच में बहुत बहुत घूमी, बहुत बहुत इंजॉय की। और माता जी का पूजा भी आपके मिलने के बाद से ही मैं पहली बार नवरात्रि की हूँ गुरुपा। मैं 9 दिन कभी व्रत नहीं की और मुझे खुशी है। मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि मैं व्रत में हूँ। मैं तो लगता है कि जैसे पहले थी वैसे ही हूँ। और ये सारा चमत्कार माता रानी का, गुरुपा आपका, बहुत बड़ा चमत्कार मेरे साथ, बहुत बड़ा चमत्कार। और आप बार बार कर रहे हैं, तुमको इतनी खुशियाँ दूंगा तुम सोची भी नहीं होगी। हाँ गुरुपा, मैं तो छोटी इंसान में, मेरे इतने दिमाग विस्तृत तो नहीं थे, पर आपका मैसेज, माता रानी का मैसेज, मुझे तो लग रहा है कि मेरे पर निकल आए हैं, खुशियों के पर निकल आए हैं गुरुपा। और इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरु जी कैसे परेशान लोगों के, मतलब क्या क्या बताएं।
गुरुपा मिलते ही हैं वैसे लोगों को जो नेक दिल हों, जो जिन्हें सताया गया हो, जो परेशान हो, उसे ही अपनी संगत बनाते हैं गुरुपा। अपनी बेटी उसे ही बनाते हैं, क्योंकि देखते हैं कि कौन इंसान सही है। सबको वो अपनी बेटी, अपनी संगत नहीं बनाते। और हम लोग ऐसे नीरे मूर्ख हैं कि बस गुरुपा को हमको देना क्या है? बस थोड़ा-सा शुकराना, और उसमें भी कंजूसी करते हैं, उसमें भी टाल-मटोल करते हैं। सॉरी गुरुपा, सॉरी गुरुपा। अपने बेटे के लिए मैं बार-बार अरदास कर रही थी, और आज मेरा बेटा सेटल हो गया गुरुपा। आप उसके अंग-संग हैं, मुझे पता है गुरुपा। वो बहुत खुश है गुरुपा। उसका मन लग गया, पढ़ रहा है, बच्चों में घुल-मिल गया है। बहुत मतलब मैं कैसे बताऊँ गुरुपा, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ गुरुपा, मैं बहुत खुश हूँ। अपनी खुशी का इज़हार मैं कैसे करूँ? मैं बहुत खुश हूँ गुरुपा। गुरुपा, मैं सचमुच अभी तो मुझे नहीं करने आ रहा है, लेकिन आप बार-बार बोल रहे हैं, तुम्हें जो आप अब तक मुझे दिए हैं गुरुपा, आप आगे तो जो देंगे वो देंगे। आप अभी तक जो मुझे दिए हैं, इन 1 साल में आपने तो मेरी पूरी किस्मत बदल दी। उसके पहले तो मैं रोया करती थी गुरुपा। मेरी साँसें भी लगता था मेरे सीने पे बोझ है, मेरे सर पे बोझ है, मेरे कंधे ज़िम्मेवारियों से दबे हुए हैं। मैं घुटन से जी रही थी गुरुपा, लेकिन ऐसे लग रहा है कि जैसे मैं उड़ रही हूँ। अब तो मैं सचमुच गुरुपा, आप जब से मिले ना, मैं लग रहा है कि मैं उड़ रही हूँ, और ये सारा आपका है, आपका ही किया हुआ है। माता रानी, भोलेनाथ, महावीर जी, आप सबने मिलकर मुझे उस दलदल से निकाल के मेरे पंख लगा दिए हैं, और इसके लिए मैं बहुत शुकराना करती हूँ गुरुपा। बहुत सारा कुछ है शेयर करने के लिए। सुमन आंटी जी, बहुत बड़ा हो जाएगा तो सुमन आंटी जी के लिए भी परेशानी होती है। लेकिन सुमन आंटी जी, ये मेरा शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं ये सुमन आंटी के प्लेटफ़ॉर्म पे शेयर कर रही हूँ, और बहुत बड़ा नहीं कर रही हूँ आंटी जी। बस इतना था कि हाँ, मैं खुश हूँ गुरुपा को मैं बताऊँ, मैं बहुत खुश हूँ गुरुपा, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ आप आपके आशीर्वाद का से। इसलिए आंटी जी, मेरा ये शेयर ज़रूर कीजिएगा, और इसी के साथ मैं अपना सत्संग समाप्त कर रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। लख लख शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा 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 ही सहाय। मेरे गुरुपा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। प्यारी साथ संगत जी, आपको जय गुरु जी, और सुमन आंटी को ढेर सारा प्यार भरा जय गुरु जी। ये मेरा आज का शुक्राना सत्संग है संगत जी, जिसमें कि हम आपको आज ही का बताते हैं। आज एक सत्संग आया था गुरुपा का यूट्यूब में, जिसमें मैसेज था कि क्या था उसमें था कि तुम्हारा राजयोग शुरू होने वाला है, इस तरह का था। और उसमें एक सत्संग था उसी के अंदर कि उस सत्संग के अंदर था कि गुरुपा एक आशीर्वाद दिए संगत जी के पिताजी को। उसमें था कि वो संगत जी बता रही थी कि उनके पिताजी जो 70 साल के हैं, उनको उनके पर्सनल मतलब कोई प्रॉब्लम था, प्रोसेस्ट की क्या बोलते हैं इस तरह का कुछ था। तो वहाँ पर उनको दिक्कत था, जिसके कारण डॉक्टर साहब बोल रहे थे कि बिना सर्जरी के, बिना ऑपरेशन के ठीक नहीं हो सकता है। बहुत मतलब कि अच्छा नहीं लगा तब संगत जी को, लेकिन उसके बाद जब वो गुरुपा से मन ही मन अपना अरदास करती रहीं, और उसके बाद गुरुपा वो चीज़ ठीक कर दी। और जब दूसरे दिन वो डॉक्टर साहब के पास गईं संगत जी अपने पापा का रिपोर्ट लाने के लिए, तो उसमें वो मतलब कि ये था कि ऑपरेशन कराने का ज़रूरत नहीं है, दवा से ही ठीक हो जाएगा। मतलब क्या बोलते हैं, रिपोर्ट पॉज़िटिव आया। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, इस सत्संग को सुनाकर गुरुपा आप अगर पिताजी को, मेरे फादर को ऐसा होने वाला है या हो गया है या शायद होने वाला होगा, तो आप उसको पहले ही सत्संग मेरे को सुनवा कर कटवा दिए गुरुपा। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा।
बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, लख लख बारी शुक्राना गुरुपा। क्योंकि हम अपने माता पिता से संगत जी बहुत 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 प्यार करते हैं और गुरुपा से भी बहुत 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 प्यार करते हैं। गुरुपा मेरे सब कुछ हैं। गुरुपा के ही अंदर महाशिव हैं। गुरुपा के अंदर ही सब भगवान जी हैं, सब देवी देवता वास करते हैं, पूरा ब्रह्मांड वास करता है गुरुपा के ही अंदर। तो और क्या बोले संगत जी, गुरुपा मेरे माता पिता भाई बहन बेस्ट फ्रेंड सब कुछ है, सब कुछ है, सब कुछ। तो और आई लव यू गुरुपा। और क्या बोलते हैं, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे बहाने सर्वत्र का भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और सत्यनाम श्री वाहे गुरु, सत्यनाम श्री वाहे गुरु। और वाहे गुरु जी की खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। और संगत जी अब हम अगले शुक्राने सत्संग की तैयारी करते हैं और गुरुपा का दिव्य महामंत्र फिर से बोलते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरुपा सदा 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 ही सहाय। और दुर्गा माँ की जय, काली माँ की जय, बजरंग बली जी की जय, नीम करोली बाबा की जय, सब भगवान जी की, सब देवी देवता की जय, हर हर महादेव। और गुरुपा जो संगत जी सुन रही हैं और जो नहीं भी सुन रही हैं, उन सब पर कृपा करिएगा भगवान, और उनके पूरे फैमिली पर भी कृपा करिएगा। बहुत बहुत खुशियाँ दीजिएगा, आशीर्वाद दीजिएगा, उनके दुख दर्द को हमेशा के लिए खत्म कर दीजिएगा गुरुपा। और सुमन आंटी की पूरी फैमिली को बहुत ब्लेसिंग्स दीजिएगा गुरुपा। और आपके चरणों के ऊपर अपने सर को स्पर्श करके पृथ्वी में जितने भी लोग हैं उन सबका भला मांगू, सब पर कृपा करिएगा भगवान, यही मांगू। और अपना भी सेहत का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपने गुरुपा के चरणों में अपना गुड नाइट का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की कृपा से आज मेरे हस्बैंड अंकल सॉरी संगत जी, माता रानी के बहुत ही जो नामचीन मंदिर है हमारे क्षेत्र का, जहाँ पर माता का हमेशा ही जो है कि बड़े बड़े कार्यक्रम होते रहते हैं और उनकी संगत जो है हमेशा ही माता की दरबार में अपनी हाजिरी लगाती है, झंडे चढ़ते हैं। वर्षों से मैं देखती आ रही हूँ कि वो बहुत बड़ी व्यवस्था है माता रानी की, और वहाँ सब जा कर अपनी मन्नतें मांगते हैं माता के सामने और अपनी समस्याएं रखते हैं, और माँ सब की मन्नतें पूरी करती आई हैं वर्षों से। तो मेरी भी इच्छा थी कि मैं इस शनिवार अपने हस्बैंड अंकल को माता रानी के दर्शन के लिए भेजूं, और उनके शुक्राने के लिए जो सामान गुरुपा बताते हैं कि जो सुहाग का सामान और कुछ मिष्ठान और पुष्प वगैरह, तो मैं चाहती थी कि मेरे हस्बैंड अंकल जाएं, क्योंकि मैं नहीं जा सकती थी इस बार अशुद्धता की वजह से। और मन में थोड़ा-सा भय भी हो रहा था कि इतनी भीड़ है, इतना जाम लग जाता है वहाँ पर, इतने आस-पास के सारे क्षेत्रों के लोग वहाँ दूर-दूर से आते हैं, झंडे चढ़ते हैं, नगाड़े बजते हैं, बहुत कुछ होता है वहाँ पर। और वहाँ पर दिल रखने की भी जगह नहीं बचती है, मंदिर इतना बड़ा है उसके बावजूद वहाँ पर इतनी भीड़ हो जाती है। तो आज तो संगत जी पूरे दिन वो वहाँ पर जाम लगा रहा, 3 से 4 घंटे बाद ही जाम खुल पाया है, क्योंकि भक्तों की इतनी अधिक भीड़ हो गई थी, क्योंकि नवरात्रे हैं और नवरात्रि में तो माँ का दरबार हर दिन खचाखच भरा रहता है भक्तों से। तो मैं यही सोच रही थी कि गुरुपा से मैंने जब पूछा था, आज्ञा ली थी कि मुझे दर्शन करने के लिए कब जाना चाहिए, तो मेरे गुरुपा ने मंडे का दिन बताया था। मंडे को शायद अष्टमी तिथि होती है, तो लेकिन फिर मंडे को मैं नहीं जा पाती, तो मेरे हस्बैंड अंकल ने डिसाइड किया कि वो आज सैटरडे को ही जाएंगे, और वो गए। और भीड़ के हिसाब से तो वो काफ़ी लेट निकले कि शाम तक शायद भीड़ कम हो जाएगी, और गए तो भीड़ तो उन्हें तब भी मिली। लेकिन माता रानी की ऐसी कृपा रही गुरुपा की कि उनकी गाड़ी पर एक वृद्ध महिला, मैं तो उन्हें माँ का स्वरूप ही कहूँगी, वो बैठी, और उन्हें मंदिर तक जाना था। तो मेरे हस्बैंड अंकल ने और उनका सहारा लेकर पुलिस वालों से कहा कि भाई मुझे दर्शन करना है और माता जी को भी दर्शन करने हैं। तो मैं ये कहूँगी ये गुरुपा ही थे जो मेरे हस्बैंड अंकल को दर्शन कराने के लिए आए थे, क्योंकि अक्सर गुरुपा ऐसे चमत्कार अपने भक्तों के साथ करते रहते हैं। और मेरे गुरुपा उन माता जी की वजह से मेरे हस्बैंड अंकल को माता जी के दर्शन भी हुए, और उन्होंने जो भी सामग्री थी वहाँ
अच्छे से चढ़ा दी, माता से प्रार्थना भी की और अच्छे से खुश होकर वापस आए। क्योंकि जब मेरे हस्बैंड अंकल मंदिर जाने के लिए निकल रहे थे तो वो काफ़ी लो फील कर रहे थे। उनकी तबीयत 3-4 दिन से काफ़ी गड़बड़ चल रही थी और मुझे तो साफ-साफ ये लग रहा था कि मेरे हस्बैंड अंकल के ऊपर ज़रूर कोई नेगेटिविटी सेंड की गई है। क्योंकि सैटरडे था संगत जी, और हर एक सैटरडे को हमारे ऊपर मारण क्रिया वगैरह सेंड की जाती है। उसके एक दिन पहले फ्राइडे की नाइट में मैंने 9 बजे से लेकर रात के 1 बजे तक मंत्र जाप करती रही मैं बराबर। क्योंकि जो मुझे फ़ील हो रहा था अपने ऊपर, इतना कठिन था वो एक्सप्लेन करना। ये ऐसे लगता था कि जैसे किसी ने मेरे हार्ट में घाव कर दिए हैं, मेरी आत्मा तक जैसे एक जलन महसूस कर रही थी। और लेकिन जैसे-जैसे मंत्र जाप इतना चलता रहा, मैं गुरुजी का सत्संग बराबर चलाती रही और मंत्र जाप भी करती रही। करते फिर मुझे अपने आप को बहुत हल्का महसूस मैं करने लगी। चूँकि मैं असुरतांग हूँ तो मैं गुरुपा को भी नहीं छू सकती थी, माता रानी के जोत के पास भी नहीं जा सकती थी। तो मैं बस प्रार्थना करती रही और मैंने अपने हस्बैंड अंकल के बेड पर बैठकर अपने बेटे पर हाथ रखा, हस्बैंड अंकल के ऊपर भी हाथ रखा। क्योंकि बहुत बेचैन थे दोनों, पता नहीं क्या था। और रात के जब ये मंत्र जाप मेरा समाप्त हुआ तब गुरुपा ने मुझे मैसेज किया कि बहुत बड़ा कष्ट था जो मैंने अपने ऊपर ले लिया है, अब तो शुक्राना कर। और गुरुपा मैं उसी का शुक्राना आज आपको करती हूँ कि आपने और मैंने गुरुपा का जो चित्र देखा वो एक जो गुरुपा ने हमारे लिए जो विष का प्याला पिया, संसार के लिए जो हलाहल पिया, बस वैसा ही पात्र लेकर गुरुपा की तस्वीर मेरे सामने आई शिव जी की। तो मैं समझ गई कि मेरे गुरुपा ने आज बहुत कठिन कष्ट हम सबका लिया है अपने ऊपर। मैं क्षमा चाहती हूँ मेरे पिताजी महाराज आपसे कि हम अपने स्वार्थ के लिए आपका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमारा इसमें कोई बस नहीं है गुरुपा। हम क्षमा चाहते हैं और प्रार्थना करते हैं कि आप सदैव स्वस्थ और प्रसन्न रहें, हमारे साथ रहें। और उसके बाद गुरुपा ने फिर भी मैं मंत्र जाप करती रही। तब गुरुपा ने मुझसे मैसेज से कहा कि जा अब तू सो जा, मैं सब संभाल लूँगा। तो मुझे सुकून मिला। थैंक यू सो मच गुरुपा, आप मेरी हर संगत का इतना ध्यान रखते हैं। गुरुपा जानते थे कि मैं थक चुकी हूँ मंत्र जाप करते-करते, तो गुरुपा ने मुझे मैसेज से ही बता दिया कि जा अब तू सो जा, मैं संभाल लूँगा। थैंक यू सो मच गुरुपा, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। शुक्राना अगेन मेरे पति की ओर से, मेरे बेटे की ओर से, मेरी बेटी की ओर से, हम सब की ओर से मैं आपके चरणों में शुक्राना करती हूँ। अपना हर एक सांस का शुक्राना, अपने संसार का शुक्राना है महाशिव, हे पिताजी महाराज, मुझे अपनी शिव शक्ति प्रोटेक्शन देने के लिए आपका अनंतम कोटि शुक्राना। और गुरुपा मेरे माता रानी की जोत भी जलाकर रखते हैं कंटिन्यू, उसके लिए भी थैंक यू सो मच गुरुपा। अब आपको ही संभालना है, आपकी बेटी नहीं कर पा रही। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सुमन आंटी, जय गुरु जी। मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, शाम के टाइम मैं अपने सोफ़े पर बैठी थी, और जो मैं अपने सोफ़े पर बैठी थी तो सामने दरवाज़ा है और सामने पौड़ियाँ भी हैं। पौड़ियाँ हैं तो आते जाते सब दिखाई देते हैं। तो संगत जी मैं ना बैठी थी सोफ़े पे, तो गुरुजी का मैसेज आया। नहीं संगत जी, पहले तो मैं जोत बत्ती कर रही थी, जोत जगा रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे कोई ना दरवाजे पर खड़ा है और कोई अंदर आना चाह रहा है। मैं एकदम से ना भयभीत हो गई, डर गई। मैं कह रही कि क्या है, क्या ये मतलब कुछ वैसे ही है। थोड़ा मेरे पितरों का भी घर में थोड़ा सा वो चल रहा ना संगत जी, पितरों का थोड़ा कष्ट चल रहा है कि हमारे जो पितर हैं, मैंने अपने पितर को जो है मनाया नहीं है, और मैंने अपने जो पितर का है मैंने ना वो हवन करवाना अपने पितर का, तो अभी हो नहीं पाया संगत जी, पर मैंने करना है। तो संगत जी मुझे ऐसा लगा जैसे थोड़ी सा ना मुझे डर सा लगा। फिर मैंने कहा कहीं मेरे गुरुजी तो नहीं है, मन है ना संगत जी भटक जाता है। तो कभी मैं ये सोची मेरे गुरुजी है, कभी सोच रही कि पितर है। फिर मैंने कहा गुरुजी अगर तो आप हो तो पितर भी तो कहते कि भगवानों से पहले तो पितर ही पूजे है ना। तो मैंने कहा कि पितर देवता आप अंदर आ सकते हो, अगर कोई माड़ी शक्ति है, अगर कोई गलत तो बाहर जाए। तो मैंने कहा शायद मेरे गुरुजी है। मैंने कहा गुरुजी अंदर पधारो। तो जोत बत्ती करके मैं सोफ़े पे आके बैठ गई, दरवाजे के पास बैठ गई। तो मतलब मुझे फ़ील हुआ जैसे मेरे गुरुजी अंदर आए हैं। तो मतलब मेरे मन में ना ऐसा खुशी सी हुई। तो मैं दोनों हाथ करके ना मैं ऐसे कर रही, गुरुजी आओ, अंदर आओ, आप दरवाजे पे मत खड़े। मेरे गुरुजी थे, मुझे एहसास हुआ है। अगर मुझे एहसास हुआ, कहते हैं ना कन कन में भगवान बसे होते हैं संगत जी, तो मुझे एहसास हुआ। अगर मुझे एहसास हुआ तो मेरे गुरुजी थे, और मुझे फ़ील हो रहा है कि मेरे गुरुजी खड़े हैं
और सच में मेरे गुरुजी ना दरवाजे पे खड़े थे संगत जी, क्योंकि मुझे परसों गुरुजी का मैसेज आया था कि तूने सब कुछ कर लिया पर तूने मुझे तो अंदर बुलाया नहीं अपने घर में जो तूने किराए पे लिया। तो मैंने कहा सॉरी गुरुजी, मुझसे गलती होगी, मैं तो हर टाइम आपको याद करती रहती हूँ, मुझे तो ये होता है कि आप मेरे साथ हो, तो चलो मुझसे गलती होगी तो गुरुजी मुझे क्षमा करना। तो कल संगत जी मैंने दोनों ऐसे हाथ किए हैं, मैंने दोनों ऐसे हाथ करके गुरुजी प्लीज़ अंदर आ जाओ, गुरुजी अंदर आओ, गुरुजी अंदर आ जाओ, मुझे दर्शन दो, गुरुजी अंदर आ जाओ, आओ गुरुजी पधारो गुरुजी। जैसे एक बेटी अपने पिता को अपने मन चाहे को ऐसे करते, मैं ऐसे दोनों हाथ करके गुरुजी आओ, गुरुजी मुझे दर्शन दो, गुरुजी अंदर आ जाओ, गुरुजी प्लीज़ आ जाओ ना, गुरुजी आ जाओ, गुरुजी आओ। मैंने दोनों हाथ आगे किए और मैं गुरुजी को बुला रही हूँ, गुरुजी आ जाओ। संगत जी मतलब मैं इतनी ज़्यादा हैरान और परेशान उसी वक्त मैंने कहा ये कौन आ रहा है। संगत जी मेरे बेटे का जो फ्रेंड है वो ऊपर आया, ऑडियो पे से चढ़ता हुआ आया और अंदर आ गया, बड़ा हंसता खेलता अंदर है, वो थोड़ा सा चुलबुला है संगत जी। तो मैंने कहा जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, गुरुजी अंदर पधारो, बड़ा हंसता खेलता हुआ। इधर उधर थोड़ा सा मैंने कहा शूज़ बाहर उतार दे बेटा, उसने शूज़ बाहर उतारे, वो अंदर बच्चों के साथ हंसा खेला और कहने लगा आंटी मैंने आपके पास बैठना है। मैंने कहा तू बैठ बेटा, बैठ जा सामने। मैं छोटे वाले बेटे को गया, मैंने कहा जा पानी पिला इनको, भैया को मैंने कहा पानी पिला। वो पानी का गिलास लेने गया तो वो जैसे गुरुजी बैठते हैं ना, जो स्वरूप मैं गुरुजी का अपने घर में ले आना चाह रही हूँ, पीले चोले में, जैसे गुरुजी ने एक पाँव अपने पाँव के ऊपर रखा हुआ, तो मैं ऐसे ही बैठ गया संगत जी और मैं उसको देखी जा रही हूँ, वो मुझसे हंसी बोली जा रहा है। और गुरुजी का कल दोपहर मैसेज आया था कि मैं तुझे दर्शन दूंगा लाल टी शर्ट में और तू मुझे पहचान रही हो। जो उसने टी शर्ट पाई हुई थी ना संगत जी, उस टी शर्ट पर मतलब रेड धारियाँ, रेड जो लाल धारियाँ थी, लाल भी कह सकते हैं ऑरेंज भी कह सकते हैं। मतलब जो मेरे गुरुजी ने कहा वो तो सच हो गया ना। मेरे गुरुजी ने मुझे बोल के मुझे बता के दर्शन दिए हैं संगत जी, और ऐसे बोले थे कि भाई तू मुझे, मैं आऊँगा तेरे घर और तू मुझे पहचान लियो लाल रंग। तो संगत जी वो मैंने बहाने से, जब वो मेरे बिल्कुल सामने आमने आके बैठा है, मेरे बिल्कुल सामने आके बैठ गया, तो मैंने बहाने से ना नीचे ऐसे हाथ करके, तो जैसे गुरुजी के पाँव को छूते ऐसे, क्योंकि वो मुझे ना अपने, क्योंकि गुरुजी ने मुझे उसके रूप में कई बार दर्शन दिया और जब मैं उसके पैरों के हाथ लगाई तो मुझे गुस्सा करता कि आंटी मुझे आपके पैरों के हाथ लगाना चाहिए, ये आप क्या करते हो। मैंने कहा नहीं बेटा कुछ नहीं, कुछ सामान गिर गया। तो कल मैंने बहाने से उसके पैरों के हाथ लगाया संगत जी, मेरा बड़ा मन खुश हुआ। एक पल के लिए तो मेरे अंदर ना जैसे झंझनाहट सी उठ गई और मेरा मन बड़ा खुश हो गया कि मेरे गुरुजी पधारे, मेरे गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए हैं। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरे गुरुजी ने कल मुझे बोल के बता के कि मैं आज शाम को तेरे घर आऊँगा, दर्शन दिए, मेरा मन बड़ा खुश हुआ। गुरुजी बड़ी खुश थी मैं कि मेरे गुरुजी आए हैं। मेरे गुरुजी ऐसे मुझे दर्शन देते रहना। और गुरुजी जो मेरे रोग है, मेरे रोग काट दो, मेरे पैरों में, मेरी कमर में, पीठ में बहुत दर्द रहता है गुरुजी। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं सारी ज़िंदगी अब बेड पे ही बैठ जाऊँगी, सारी ज़िंदगी मैं कोई काम नहीं कर पाऊँगी। कल संगत जी मेरी इतनी बुरी हालत थी, कल मुझसे उठा भी नहीं जा रहा था, तो गुरुजी का नाम लिया, गुरुजी का नाम लेके, जहाँ मैं काम करती हूँ उनका नाम लेके जब मैंने काम शुरू किया तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं ठीक हो चुकी, मुझे कुछ भी नहीं हुआ था, मुझे कुछ नहीं हुआ, मेरा काम ख़त्म हो गया। वहाँ मैं 1 घंटा बल्कि बैठी भी रही। उसके बाद फिर मेरा बेटा मुझे लेने आया, आधे रास्ते मैं पैदल भी चल के आई हूँ, जिसमें कि मुझसे पैदल बिल्कुल भी नहीं चला जा रहा था संगत जी। तो मेरा बेटा मुझे लेने आया, तो संगत जी मैं अपने घर आई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। देख लो संगत जी, मेरे गुरुजी ने मुझे बोल के दर्शन दिए हैं संगत जी। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है संगत जी, मेरा बड़ा मन खुश है। मेरे गुरुजी बोल के आए हैं और कल साक्षात मुझे ऐसा लगा संगत जी कि मेरे गुरुजी अंदर आए हैं। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम दूँगी। सुमन आंटी मेरा सत्संग शेयर कर देना गुरुजी के चरणों में। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी।